यूसीसी लागू करने की ओर धामी सरकार। ड्राफ्ट समिति ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। 23 अक्टूबर को धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है। कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी यूसीसी नियमावली। 9 नवंबर को लागू हो सकता है यूसीसी। तो एक और कदम जो है वो अब आगे बढ़ चुका है इस मामले में। ड्राफ्ट समिति ने सीएम धामी को आपको बता दें कि नियमावली जो है वो फिलहाल सौंप दी है। जानकारी है कि अब 9 तारीख को ये कानून लागू हो सकता है, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो पूरा होगा धामी सरकार का वादा। बता दें कि 2 फरवरी 2024 इसकी कवायद काफी तेज की गई थी। विधेयक भी पेश हुआ था। 7 फरवरी को विधेयक विधानसभा में पारित हुआ था। राजभवन से विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया था। 11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी थी। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता। धनराज, एक बार फिर से जो लगातार इस मामले में कार्रवाई है वो काफी तेजी के साथ दिखती हुई नजर आ रही है। एक कदम और धामी सरकार आगे बढ़ चुकी है इस मामले को लेकर। अब किस तरीके से रूपरेखा बनेगी, क्योंकि जानकारी है कि 9 नवंबर को ये कानून लागू भी हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुरुआत से ही कहीं ना कहीं सजग नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो कमेटी का ड्राफ्ट था वो पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था और उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा गया था, जो कि मार्च में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें यूसीसी के जो कहा जाए कि जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो मेंबर थे वो उसमें मौजूद थे और उन्होंने एक पूरा जो प्रारूप है यूसीसी का वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कैबिनेट की बैठक हो चुकी 23 अक्टूबर को धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई है और इस बैठक में कहीं ना कहीं यूसीसी को पूरा प्रारूप अध्ययन कर लिया जाएगा और उसके बाद माना जा रहा है कि 9 नवंबर को यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू हो सकता है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि किसी भी समुदाय को या किसी भी व्यक्ति को इससे नुकसान नहीं होगा और उत्तराखंड को खासकर इससे फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए कई कानून इसमें बदलाव किए गए हैं कि यदि खासकर बात करें रिलेशनशिप की या फिर विवाह की या फिर तलाक की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कानून बदले गए हैं और कई इस तरह के ही कानून इसमें अलग किए गए हैं और कुछ धाराएं भी बदली गई हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड को एक यूसीसी मिल जाएगा और उत्तराखंड आजादी के बाद पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू हो चुका होगा। बिल्कुल, कहने की पहला राज्य बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष भले ही इसका समर्थन कर रहा हो लेकिन कहीं ना कहीं दबे बोल उनका ये भी कहना है कि इसको यूसीसी का जो बिल पास करने के लिए सरकार जा रही है उसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष से भी सलाह मशवरा करना चाहिए था, क्योंकि बताया जा रहा है कि विपक्ष से कोई भी इसमें सलाह नहीं ली गई है और विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करता है। और विपक्ष का अभी भी यही कहना है कि जो बिल यूसीसी का बनाया गया है इसको सार्वजनिक करते हुए कहीं ना कहीं इसमें अध्ययन की आवश्यकता है और अध्ययन के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ नियमों में बदलाव करने की आवश्यकता जरूर है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह अब काफी आसान हो चुकी है। यूसीसी नियमावली रूल मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को शुक्रवार को रिपोर्ट सौंपी। तो वहीं संभावना जताई जा रही है कि 9 नवंबर को राज्य की स्थापना दिवस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में लागू हो सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 साल और 5 माह के इंतजार के बाद अब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की राह प्रशस्त हो गई है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के मामले में धामी सरकार 2 कदम और आगे बढ़ गई है। यूसीसी के लिए जो रूल और रेगुलेशन बनाने वाली कमेटी थी उन्होंने अपना एक फाइनल दस्तावेज बना करके अपनी सिफारिशें आज सरकार को सौंप दी हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक छोटा सा कार्यक्रम सचिवालय में आयोजित किया था और रूल रेगुलेशन कमेटी के अध्यक्ष और उनके सदस्य आज उसमें शामिल हुए। एक बैठक थी गृह विभाग की और मुख्यमंत्री को वो दस्तावेज सौंपने के बाद कि रूल और रेगुलेशन कैसे होने चाहिए, यानी यूसीसी को लागू करने की जो क्रियान्वयन वाला पार्ट है वो किस तरह का होना चाहिए, वो पूरी रिपोर्ट सिफारिशों की सौंप दी है। 400 पन्नों की रिपोर्ट में बहुत विस्तार से यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है। समिति ने अपना काम आज, जैसा आपको पता है, पूरा कर लिया है। अब राज्य सरकार की अपनी प्रक्रिया होगी
जो कोड बनना था, रूल बनना था, वो सारे काम समिति ने अपने तरफ से पूरा कर लिया है। फिर अब माननीय मंत्रिमंडल के सामने जाएगा, फिर उसको लागू किया जाएगा। काम समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट मिल गया है और जल्द ही मंत्रिमंडल के बैठक में इसके क्रियान्वयन की तिथि तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि 23 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमावली को रखा जाएगा। 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल गई है, मुझे दे दी है उन्होंने, सरकार को मिल गई है और जल्दी ही हम इसमें मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय करेंगे कि हमारी क्या तिथि होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। ऐसे में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू हो सकता है। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव और ये संकल्प हमारी पार्टी का प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार सबसे पहला निर्णय समान नागरिक संहिता को राज्य के अंदर लागू करने और विधेयक के रूप में लाने के लिए हम पहला निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि यूसीसी लागू करने को लेकर बनी कमेटी की अंतिम बैठक 7 अक्टूबर को हुई थी। बैठक में यूसीसी रिपोर्ट के फाइनल ड्राफ्ट पर गंभीरता से चर्चा की गई। यूसीसी में हिमालयी राज्य में विवाह, तलाक, लिव इन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र या वसीयत के पंजीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बारीकियों पर चर्चा हुई थी। और इस नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह है एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उल्लेखित हैं इसमें। जनता की सुविधा के लिए इसका पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। देखिए, चूँकि हमने इसमें एक पोर्टल भी बनाया है, ऑनलाइन ऐप भी बनाए हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो आज हमको दफ्तरों में जाके करनी पड़ती हैं, चाहे वो विवाहों के रजिस्ट्रेशन हो या उत्तराधिकार के नियम हों, ऐसे कई चीज़ें लिव इन रिलेशनशिप के जो विषय हैं वो सारे के सारे आप घर बैठे ही जो है ये सुविधाएं सब प्राप्त होंगी और सबकी सुविधा के लिए बनाया है। अब आपको बताते हैं कि यूसीसी लागू होने पर क्या बदलाव होंगे। सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून होगा और 26 मार्च 2010 के बाद से हर दंपति के लिए तलाक और शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और पंजीकरण की सुविधा ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और महानगर पालिका स्तर पर होगी और अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया तो अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है और साथ ही मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 साल और लड़की की 18 वर्ष होगी। महिलाएं भी पुरुषों के समान कारणों और अधिकारों को तलाक का आधार बना सकती हैं। यूसीसी लागू होने से हलाला और इद्दत जैसी प्रथा खत्म होगी। महिला का दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह की शर्तों पर रोक होगी। बिना सहमति से धर्म परिवर्तन कराने पर उस व्यक्ति से तलाक लेने और गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा। पहले पति या पहले पत्नी के रहते दूसरी शादी करना प्रतिबंधित होगा। तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 वर्ष से कम बच्चे की कस्टडी मां के पास रहेगी। संपत्ति में बेटा बेटी का बराबर का अधिकार होगा। जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। नाजायज बच्चों को भी दंपति की जैविक संतान माना जाएगा। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत में अपनी संपत्ति दे सकता है। लिव इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को जायज संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार मिलेंगे। लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और पंजीकरण न कराने पर 6 माह के कारावास या 25,000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान होगा। अब आपको ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि उत्तराखंड में यूसीसी ने अब तक का सफर कैसे तय किया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान 12 फरवरी 2022 को सीएम धामी ने यूसीसी लाए जाने का वादा किया था
और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी लाए जाने का फैसला भी किया था। उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम चुनाव में गए थे और चुनाव में हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। इसके बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनी थी, जिसको 20 लाख सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफर हुए थे। समिति ने 2.5 लाख लोगों से सीधा संवाद भी किया था। फिर 2 फरवरी 2024 को विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी, जिसके बाद 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया गया था और 7 फरवरी को विधेयक विधानसभा से पारित भी हो गया, जिसके बाद राजभवन ने विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था। राष्ट्रपति ने भी 11 मार्च को यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद यूसीसी कानून के नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, एक कमेटी का गठन हुआ, उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया और 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया। 12 मार्च 2024 को महामहिम राष्ट्रपति जी का भी इसमें हमको अनुमोदन प्राप्त हो गया और राज्य में इसको लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था, क्रियान्वयन कमेटी। शत्रुघ्न सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, उनकी अध्यक्षता में बनाई थी और उस कमेटी ने अपना काम किया है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के प्रदेश में लागू होने के बाद धामी सरकार की तरफ से विवाह और तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर तक के लिए जाने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों और ईओ को सब रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है, जो ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे और उसके आधार पर ये काम शुरू होगा। कि आपको शायद पता होगा कि एक विषय आया था जो तलाक का है, शादी का है, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, उसके लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे। तो हमारे यहाँ एमएनएस और ईओज को सब रजिस्ट्रार की एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है, जो उसमें पंजीकरण करेगा, यानी कि उसे ऑनलाइन पंजीकरण करना है और उसके आधार पे फिर ये काम पूरा शुरू होगा। इस समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में 18 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार को नियमावली सौंप दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। अब उसके विधिक परीक्षण के बाद, उस दस्तावेज के विधिक परीक्षण के बाद फिर इसको विधेयक के रूप में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसको रूल रेगुलेशन को पास कराने के लिए विधानसभा के सत्र में टेबल्ड किया जाएगा। उसके बाद उसको बहुमत से पारित करने के बाद जब वो पारित हो जाएगा तब यूसीसी लागू होने की एक डेट लागू कर दी जाएगी, एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसमें बहुत क्लियर बात यह है कि यूसीसी कानून और रूल और रेगुलेशन जो होते हैं उनके दोनों में फ़र्क क्या है। यूसीसी एक कानून है और यूसीसी में ये बताया गया है ऐसा करने पर ऐसा होगा या ऐसा करने पर वैसा होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो रूल और रेगुलेशन बताते हैं। यानी रूल और रेगुलेशन किसी कानून को सपोर्ट करने के लिए, उसके क्रियान्वयन में उसको समर्थन करने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट था रूल रेगुलेशन के निर्माण का, ये आज पूरा हो चुका है। अब विधिक परीक्षण शुरू हो जाएगा और उसके बाद बहुत जल्द इसको लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पिछले दिनों कह चुके हैं राज्य के स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को वो यहाँ पर यूसीसी लागू कर सकते हैं। यूसीसी आपको याद होगा तकरीबन 1 साल पहले स्पेशल सेशन विधानसभा का बुलाकर उस कानून को पारित कराया गया था। उसको राष्ट्रपति के बाद राजभवन मंजूरी दे चुका है। अब उसमें केवल इतना बचा है कि वो कौन सी तारीख को लागू होना है, मात्र इसी बात का नोटिफिकेशन होना है। तो रेगुलेशंस, रूल और रेगुलेशन जो बने हैं इनका विधिक परीक्षण होने के बाद जब विधानसभा से पारित हो जाएंगे या ऑर्डिनेंस के जरिए इनको जारी कर दिया जाएगा, उसी दिन ये कानून इस राज्य में लागू हो जाएगा और उस दिन ये राज्य आज़ाद भारत का एक पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो वहीं रुड़की में IIT